नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दिनारपुर गांव में, सीकर ज़िले में, राजस्थान में। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रकृति के बीच में जो है वो प्राकृतिक स्थल एक बनाया है श्री कमलेश जी पारीक जी ने। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया है और वो ये बनाने के पीछे उनका क्या मकसद है। जी, मैं कमलेश पारीक हूँ जी, मुंबई में रहता हूँ जी। 89 से मैं मुंबई में रहता हूँ। 83 में मैंने ये गांव छोड़ दिया था। 35 साल से हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा। और मुंबई में रहते हुए जब हमारा व्यापार सेटअप हो गया, मेरी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन का मेरा व्यवसाय है, लॉजिस्टिक का मेरा व्यवसाय है, तो जब मेरी उम्र 50 साल होने को आई, उस समय ध्यान में आया कि प्राचीन पद्धति के अनुसार अभी हमारा गृहस्थाश्रम छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम का तैयारी करनी चाहिए। तो हमने हमारा जो नेटिव पैलेस था, जहाँ हमारे कोई रहते नहीं है, उसको हमने चुना। और जब यहाँ आए तो पता चला पूरी जमीन पे कब्जा हो गया है, नाम भी दूसरों के हो गया है। अच्छा। तो आकर के हमने यहाँ संघर्ष शुरू किया। शुरुआत में मेरे को 150 बाई 245 फुट की केवल जगह मिली हमको 18 बीघा जमीन में से। और उसको हमने लेकर के फिर धीरे धीरे बाकी जमीन लेना शुरू की और कोर्ट केस वगैरह सब चलते रहे। अच्छा। अभी भी चल रहे हैं। और उसके बाद हमने एक छोटा बगीचा लगाया, उसके बाद दूसरा बगीचा लगाया, फिर तीसरा लगाया, अब आखिर में हमने अंजीर का चौथा बगीचा लगाया। इस तरह 4 हमने बगीचे लगाए। एक निवास बनाया जो पूरा तरह से प्राकृतिक है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान की इसमें पूरा लुक है। बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की इसमें बजरी, लोहा, ऐसा कोई भी सीमेंट, कोई भी हमने इसमें उपयोग नहीं किया है। नीम के पेड़ लगाए हैं। इस पूरे परिसर में 1800 पौधे लगे हुए हैं, जिसमें से 150 पौधे केवल नीम के हैं। और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, ये हमने नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर से शुरू कर दिया। अच्छा। देवउठनी एकादशी से हमने पूरा यहाँ इलाज शुरू कर दिया। हमारे पास में नेचुरोपैथी डॉक्टर, फीमेल थेरेपिस्ट, लेडीज थेरेपिस्ट, पूरी एक फुल एक्यूपाइड किचन, स्टाफ रूम सब बन करके तैयार हैं। गेस्ट रूम बन करके तैयार है। और जो यहाँ के निवास के लिए लोग आते हैं उसके लिए हमने यहाँ पूरा सर्च करके गूगल और सब ढूंढ करके हमने स्विस टेंट बनाए, मिलिट्री टेंट बनाए, ट्रेडिशनल राजस्थानी घर बनाए। और नॉर्थ ईस्ट के हमने बाम्बू हट्स का स्पेशल एक कॉटेज हमने अच्छा बनाया है। और इस समय हम यहाँ पे एक टाइगर, हमारा सुरक्षा रक्षक कुत्ता, 22 खरगोश और तोते, जिसमें 4 हमारे पालतू और हजारों खुले तोते ये यहाँ पे रहते हैं। सुबह शाम आपको केवल पक्षियों का कलरव यहाँ सुनने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे हमारे पूर्वजों का 150 वर्ष पुराना कुआं यहाँ था। अच्छा। जिसको मैंने पूरी तरह भी मरम्मत करवाई है। कुएं को ढक करके जो ऊपर के मरवे थे उसको ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक मैंने उसको भी दिया है। अच्छा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक कल्पना है, ग्राम विकास, गो संरक्षण और प्रकृति संरक्षण। लेकिन ये अधिकृत रूप से किसी भी संगठन का ये प्रयास नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत जगह पे पूरी की पूरी, हमने किसी प्रकार का इसमें डोनेशन नहीं लिया है। अच्छा। किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की जमीन है, खुद का ही पूरा का पूरा इसमें खर्चा है। पूरा हमने बनाया है समाज के लिए। जो हमने पाया है समाज से उसको देने के पर्पज से हमने ये चीज, इसका किसी भी प्रकार का व्यावसायिक हेतु ये नहीं है। बहुत सुंदर। और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख माननीय हस्तिमल जी भाई साहब, अच्छा, और मॉरिशस के श्री राम मंदिर के भारतीय स्कंद के अध्यक्ष और भागवत परिवार मुंबई के प्रेरणाता श्री वीरेंद्र जी याग्निक, और निसर्ग स्वास्थ्य संस्थान मुंबई के प्रमुख और बॉम्बे कस्टम के सुप्रिटेंडेंट श्री सुनील लांबा, इनकी मुख्य प्रेरणा और मार्गदर्शन इसमें यहाँ रहा। और उसके साथ में हमारे बड़े भाई जो रेलवे से मैनेजर के रिटायर हुए हैं, प्रहलाद राय जी पारिक, उसका उनका भी एक्टिव सहयोग यहाँ मार्गदर्शन रहा। और उसका परिणाम है कि आज एक सुंदर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, यानी इसका मैंने ये समझा है ये पूरी सृष्टि ये ईश्वर की देन है। हम कुछ करने वाले नहीं है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए हमने किसी व्यक्ति की बजाय हमने ईश्वर को समर्पित किया कि ये ईश्वर की सृष्टि है, उसका पार्ट है। लोग पूछते हैं कि जब पूरी सृष्टि ईश्वर की तो आपने अलग क्या बनाया? तो मेरा जवाब होता है हवा सब जगह है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए अपने पंखे के नीचे जाना पड़ता है। तो मैंने केवल वो हवा हिले, उसके लिए पंखे का जो रोल है वही इस सृष्टि का, ईश्वर की सृष्टि में रोल है। बहुत ऐसा एक लघु रूप। तो पंचकुलागिरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। विशेष रूप से जो मेरे अतिथि आएंगे उनके लिए मेरा निवास स्थान में व्यवस्था की गई है, जो विद्युत कुटी हमने उसको नाम दिया है। अच्छा। वो पर्टिकुलर राजस्थानी
हमने बनाया है, उसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट, इसका बजरी उसका उपयोग नहीं किया है। न सामान्य पत्थर, वो पहाड़ के पत्थर का उपयोग किया है। हमने जो नदी से निकलता पत्थर, अच्छा, उस पत्थर से बनाया है और गारे से उसकी चिनाई की है और गारा और गोबर से उसको हमने प्लास्टर किया है। बहुत सुंदर। और ये पूरा जो पैसेज है ये ओपन चिड़ियाघर के लिए रिजर्व है, यहाँ काम अभी चालू है। ये पूरा ओपन जू बन रहा है पूरा काकड़ को। ये मेरा व्यक्तिगत आवास है, निजी आवास है, जिसमें ये काम इसका चल रहा है। पूरा गोबर से लिपाई है, गोबर की लिपाई है, सुंदर सजावट, एकदम सिंपल और प्राकृतिक। हाँ, ये निवास है। ये पूरा गारे से मिट्टी से हमने चिनाई की है, झाजड़ा पत्थर है। सर्दियों में गर्म रहे अंदर से और गर्मियों में ठंडा। नहीं, यहाँ तक नीचे झाजड़ा पत्थर है। अच्छा, नीचे भी पूरा गोबर से। ठीक है। और उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर ईंटें हैं, पक्की वाली। तो ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरा कक्ष। अभी तक तो उसके कामगार उपयोग ले रहे हैं, जब तक मैं रहने को नहीं आया। ठीक। बाकी उसके बाद में ये मेरा प्रपोज निवास है और ये मेरा ध्यान कक्ष है। ये मैं इसमें ध्यान कक्ष है। हाँ, ये वो ये अपना आवाज गूंज, हाँ, इसमें आवाज आप गूंजती है। पुकार करेंगे तो इसमें आवाज आपकी। बहुत सुंदर। ये मतलब इस समय जो है मैं बीचों बीच खड़ा हूँ इस कमरे के। हाँ, और अगर हम ओम की ध्वनि या कोई भी ईश्वर का नाम लें या कोई भी मंत्रोच्चारण करें तो वो पूरा जो है वो गुंजायमान हो जाएगा इस कमरे में। जो हम बोल रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा उसको गुंजन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी ये कृति है जी। ये पूरा झाजड़ा पत्थर है। तो जो भी लोग इस ये एकदम प्रकृति की गोद में, आप इसमें सुबह और शाम के समय से सेंट से भी तीव्र खुशबू आती है। इसमें भी आपको जब इसके पास आएंगे तो आपको, यहाँ इसके पास आएंगे तो आपको लगाइए। बहुत सुंदर। गर्मियों में जब टेम्परेचर यहाँ 50 क्रॉस करता है, उस समय भी यहाँ 30 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। खाट डाल करके आप बैठ जाओ, किसी पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया जगह है। और इसके सुविधाएं भी हमने घर से बाहर रखी हैं। बाथरूम, लेटरिन वगैरह सब हमने बाहर रखी है, घर के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। ये बगीचा जो हमने 13 मार्च को इसमें पहला पौधा लगाया था हमने। इसी 13 मार्च को पहला अशोक का पौधा पूज्य राघवाचार्य जी महाराज अग्रपीठाधीश्वर ने पहला अशोक का पौधा लगाया था। दूसरा यहाँ अशोक का पौधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार संपर्क प्रमुख माननीय हस्तिमल भाई साहब ने लगाया था। और तीसरा पौधा सीकर के एसडीएम ने जूही भार्गव ने लगाया था। और उसके बाद में पूरा बगीचा 26 मार्च के बाद में पूरा बगीचा लगा हुआ है। तो ये तो बहुत आपका अच्छा बगीचा। और पूरे बगीचे में हमने बकरी की खाद, गाय की खाद, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई दवाई औषधि हमने उपयोग नहीं किया। आज एक पपीता को 122, किसी को 110, किसी को 105, किसी को 80 ऐसे पपीता लगी हुई है। अच्छा। इसी प्रकार के हमारे नींबू हैं, सब नींबू भरे हुए हैं। तो हम खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और इसके ऊपर दवाई के रूप में हम गाय का गोमूत्र, आक के पत्ते, मदार के पत्ते, नीम के पत्ते, उसका अर्क बनाते हैं यहीं पर ही। अच्छा। और वही हम छिड़कते हैं इनके ऊपर। और दूसरा नींबू के ऊपर हम खट्टी छाछ छिड़कते हैं। खट्टी छाछ उसको अंदर दवाई की औषधि के रूप में देते हैं, गाय के दूध की। ये नीम भी सभी जो आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये सभी 26 मार्च के बाद में लगे हुए हैं। और ये सब सरकारी नर्सरी से 5-5 रुपए का पौधा लाया हुआ, कोई महंगे पौधे नहीं। ये पपीता कहाँ से लाया? पपीता भी हमने आधे पौधे सरकारी नर्सरी से लिए 5-5 रुपए में। आधे पौधे शुरुआत में जब हम पता नहीं था हमें, तब हमने प्राइवेट आदमी से लिए थे 25 रुपए का एक। तो ये कौन सा इसका नस्ल का या कौन सी ब्रीड का? ताइवान पपीता है। ताइवान पपीता, इसको ताइवान पपीता कहते हैं। ठीक। और सब तरह के इसमें हमने, आप देखेंगे ये गवार पाटा पहली लाइन है। ये इसमें आपने कुछ राख डाल रखी है? गवार पाटे में हम राख खाद के रूप में देते हैं। अच्छा, ठीक। गवार पाटे को खाद के रूप में राख देते हैं। बाकी इस बगीचे में वो जो महाराष्ट्र में लगते हैं, चीकू है। अच्छा। ये जामुन है, शहतूत है, लेसवा है,
लीची है। अच्छा, ये एक आपने एक जो कटहल है है इसमें और गोल्डन बम्बू है। बीच में एक एक आपने पपीता दे रखा है और अलग अलग पेड़। हाँ, ये आपने बगीचा दे है, रखे। उधर नींबू का बगीचा है, हाँ। ये मौसम्बी का बगीचा है, उसके बाद में किन्नू है, रेड माल्टा है और अमरूद है। ठीक। और हर 4 पौधे के बीच में एक पपीता दी हुई है, क्योंकि एक पौधे को बड़ा होने में लगभग 2.5 से 3 साल लगते हैं और पपीता की उम्र 2.5 से 3 साल है। बिल्कुल। तो जब तक वो छोटे हैं तब तक पपीता एक फसल देके 2 फसल देके हमको चली जाएगी। बहुत सुंदर। इस तरह से हमने ये पूरा ये लेसुए का इतने बड़े जो पौधे आप देख रहे हैं सभी के सभी 26 मार्च के बाद के लगे हुए हैं। ठीक। 1 दिसंबर 2017 को यहाँ दिन में भी आदमी आने से डरता था, इतनी सुनसान ये जगह। नहीं, वो मैं तभी कह रहा हूँ कि ये तो आपने पूरा जंगल में जो है मंगल आपको कर दिया। केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनेगी, उसके अलावा आपको कोई आवाज यहाँ सुनेगी नहीं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, वहां एक बार खड़े होंगे आप देखेंगे पूरी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। ये सहजन है, मई महीने में लगा है, ये बादाम है और ये ऑर्गेनिक खेती है। तो ये जो परले तरफ है ये अपना ही है? ये हमारे भाइयों की जगह है जिसमें। ठीक, बहुत सुंदर। हमारी जगह में अस्पताल, गार्डन ये सब बने हुए हैं। बाकी हमारे भाइयों की जो जगह है उसको हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, ये हमारा सुरक्षा अधिकारी है टाइगर। अच्छा। सब्जी खाओ, ताजा बनाओ। पूरा है। ये हमारा कुआं था जो पूरी तरह से टूट गया था, 100 साल पुराना है, उसको अभी मैंने ये कुएं में। अच्छा, बहुत सुंदर का खेत होला। हाँ, भाया का पूरी चार ये कुएं को बहुत सुंदर रूप दिया है, इसमें महाराज आज की तार जीवंत किया है। ऐसा मेरा साला है चिरा। ये तुलसी का पूरा एक छोटा गार्डन। कोट है, बम्बू वाला काम बहुत बढ़िया। ये आसाम से कारीगर आए थे, 4 महीने यहीं रहे। अच्छा, बहुत सुंदर। बांस वगैरह वहीं से लाएंगे ऐसे? नहीं, बांस कटना था से। तो ये पूरा बैम्बू से जो है ये 3 हट। वो उनका ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है और ये साथ में अटेंडेंट या बच्चे जो भी साथ में रहे उनके लिए रूम है। ये पूरा बाम्बू हट है, पूरा बाम्बू का काम है। सुंदर। ये भी अटैच है, लेकिन हमने किसी को भी अटैच नहीं रखा है, साइड में रखा है। शहर में तो जी लोगों का ये अंजीर है, 3-4 दिन में एक अंजीर देता है हमको पका हुआ। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। शहर में तो लोगों का सपना है जी ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं। अब आप खुशबू महसूस कीजिए गुलाब की खुशबू। ये 5-5 रुपए के सरकारी नर्सरी से लाए गुलाब है, केवल हमारी मेहनत से ये चीज है। इनको रोज सुबह में हाथ घुमाता हूँ सभी पौधों पे और सभी को जाके देखता हूँ किसको क्या कहीं पे कुछ तकलीफ नहीं है। ये अनार का बगीचा है। हाँ, ये चिड़ियाघर है। ये 2 कैसे किए महाराज इसके आप? ये 2 इसलिए किए कि शुरुआत में ऐसा था कि एक तो कुत्ते 2-3 थे, यहाँ कुत्ते बहुत थे, तो अचानक यदि कोई गलती से कोई ये खोल के घुस गया और खुला रह गया तो आ जाए, इसलिए हमने वहाँ ये सिस्टम किया। अभी इनका रास्ता खोला है, नहीं तो वो गेट कर दिया कि यहाँ इसको खोलो, बंद करो, फिर उसको खोल के अंदर जाओ। अच्छा, ये इन्होंने जो है खरगोश ने ये घोंसला सा भी सबके बना लिया अपना, घर बना लिए खुद बनाए इन्होंने। बनाते हैं। बहुत सुंदर। तो ये प्राकृतिक इनको थोड़ा चलने फिरने और उसके लिए भी मिल गई ना जगह, तो इन्होंने अपना खरगोश वाला काम कर लिया। ये पूरी बाड़ी है, सौंफ से लेकर के जितनी सब्जियां होती है सब सब्जियां इसमें। अच्छा, तो यहाँ जितने भी अपने जो भी स्वास्थ्य साधक आते हैं यहीं से मिलती है, फल यहीं से मिलता है। और ये प्राकृतिक पानी है जो पूरा इससे सोलर पैनल से आता है। हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। ये अनार का गायें भी बहुत गाय भी बहुत बढ़िया उत्तम है इनके पास, राठी गाय। देसी राठी गायें हैं। और ये माता पिताजी के लिए घर बना रखा है। ये अनार का बगीचा है, उस तरफ पूरे सीताफल है। सीजन में हमने खूब सीताफल खाए हैं। अच्छा, इस तरफ अभी लग गए? हाँ, रास्ते की तरफ जो है इस तरफ नींबू लगाए, उस तरफ करवंद लगाए, दोनों तरफ कंटीले लगाए और बीच में हमने अनार लगाए हैं।
और अनार लगाते समय हमने ध्यान रखा है, हम 42 पौधे लेकर के आए, 40 पौधे यहाँ लगाए हैं, 2 पौधे बाहर लगाए हैं। अच्छा। वो हमने तोतों के लिए छोड़ा, उनको तोतों के आपका हिस्सा वहाँ है, ठीक, ये हम खाएंगे, उनकी आपका, इसलिए 2 पौधे हमने तोतों के लिए अलग से लगा दिए। बहुत ही सुंदर। उनको जो भी लगेगी वो पूरा उनके लिए होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब मार्च के बाद के लगे हुए हैं, 26 मार्च के बाद का पूरा बगीचा है। बहुत सुंदर। हर 4 पौधे के बीच में सब जगह एक पपीता मिलेगी। नहीं, पानी का आपने अच्छा उपयोग किया है इस पूरे सिस्टम 1 में। घंटे में 8 लीटर पानी जाता है जब चलाते हैं। सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग किया गया है। घर की मालकिन का निवास है, गाय का। अभी भक्ति वाले हमने लेने शुरू नहीं किए, लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। डॉक्टर नियुक्त हो गया। डॉक्टर आ गए मध्य प्रदेश भिंड के, डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा। रोज लगभग पपीता 50 नींबू नींबू लगे तोड़ते हुए। हैं। राम राम जी, राम राम। ये पपीता हाँ, पपीता तो खूब हर पेड़ पे पक गए। इसमें 2-3 इस पेड़ को अब तक 122 पपीता लग चुके हैं। इसमें ऊपर के जो फूल है वो हमने गिनती किए नहीं है, जो छोटे छोटे आए हैं। ये इसमें भी पक गए। हाँ। ये आगे वाला, इसमें भी पक गए, नीचे के 3, 4, 5 पक गए इसमें। ये एक पपीता हमारे बगीचे की तरफ से आपको भेंट। तो ये मैं अपने सभी दर्शकों से जो है ये अपील करूँगा कि जब भी आपको समय लगे या कोई भी अपनी चिकित्सा कराना चाहते हैं तो वो इस सेंटर पे ज़रूर आएँ। और यहाँ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं और पूरा एक प्राकृतिक वातावरण है। मैं यहाँ अभी पिछले कुछ मिनटों से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप भी लोग जो हैं, जो भी चाहें तो वो यहाँ आएँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं संपर्क सूत्र भी अपना दे दूँगा, तो कोई भी आप लोग आना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत सुंदर पूरा लदा पड़ा है। तो ये भाई साहब एक चीज़ मैं थोड़ा सा नोट की मैंने, ये मेल पपीता है। ये एक चीज़ मैंने नोट की, ये थोड़ा सा आप बताएं। ये आपने जो पेड़ की तने के साथ जो ये मिट्टी चढ़ा रखी है, इसका क्या औचित्य है? इसका ये थोड़ा औचित्य सा है, बताएं। पपीता का जो पौधा है उसका तना नाजुक होता है। अच्छा। और जैसे इसके ऊपर वजन चढ़ता है, हाँ। इसके गिरने के चांस रहते हैं। हाँ, उसकी 2 ही समस्या है, एक तो तेज आंधी से ये पेड़ गिर जाता है, हाँ। और दूसरा जब यहाँ पाड़ा गिरता है अच्छा। तो ये पाड़े को सहन नहीं कर पाता पेड़। हाँ। इसलिए आप देख रहे हो ऊपर हमने इसको कवर किया हुआ है ग्रीन नेट से, बिल्कुल। और साइड में हमने इसको मिट्टी लगाई हुई है हाँ। जिससे इसके तने को सपोर्ट मिल सके। अच्छा, ठीक। और पूरा ड्रिप सिस्टम हमने किया हुआ है जिससे कि ये मिट्टी बार बार हटे नहीं और इसी से उसको पानी मिलता रहे और पानी सीधे इसको जड़ को न लगे। इसलिए हमने सभी पपीता को मिट्टी चढ़ा करके रखी है और पाइप लगा करके रखी है अंदर में, ठीक ठीक जिससे इसके तने को डायरेक्ट पानी न लगे, वो कमजोर ना हो। ठीक है। ये अभी हम जो है इसके दूसरी मंजिल पे हैं। यहाँ पर जो इनका गेस्ट हाउस है, एकदम शांत वातावरण है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं। और ये मेन रोड से भी 100-200 मीटर अंदर है, तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं है। तो ये एक पूरे गार्डन का और पूरे खेत का एक ओवरव्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे गेस्ट का रूम है, गौशाला भी है इधर अलग से। तो अभी यहाँ भी सब्जियाँ लगेंगी, यहाँ भी बेल वाली। वो जो एक बगीचा है उसमें आंवला है, बीच में आपका अंगूर है, उसके आगे बेल है और उसके आगे खजूर है। ठीक। और चौथा जो बगीचा अभी भी लगाया हमने, बीच में अंजीर है और चारों तरफ